Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? I hope you all are fine and safe in your home with your family, inshallah. Okay, now today is the video related to the your Urdu workbook. So please open the page number 43. पेज नंबर 43। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर वर्कशीट नंबर 3 में हमें करना है, पहले तो आप डे मेंशन करें, डेट लाजमी तौर पर मेंशन करें। और हमें क्या करना है, ज़बानी मश्क, यानी हमने वर्बली इसको डिस्कस करना है। मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है, इसम नकरा इसम मारफा की निशानदेही, उसकी डेफिनेशन, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देम, हमने अच्छे से उसमें समझ लिया। यहाँ पर हमने क्या करना है, उनकी निशानदेही करनी है। यानी हम इस तरह करेंगे कि सर्कल बना लेंगे कि जो मारफा है उसको हम रेड कलर कर देंगे, रेड कलर से सर्कल करेंगे, और जो इसमें नकरा है उसको ग्रीन कलर से सर्कल करेंगे, और हम पहचानेंगे कि इसमें नकरा कौन सा है और मारफा कौन सा है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी है। अरफा करीम नाम है, अलम है, मारफा की एक किस्म है। और यूँ समझें कि जब मैंने अरफा करीम नाम लिया तो एक ख़ास शख्सियत मेरे जहन में आई, या जो सुन रहा है उसको एक ख़ास शख्सियत का पता चला, तो ये क्या हुआ, मारफा। पाकिस्तान भी जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इससे भी पता चलता है कि एक मुल्क का नाम है और वो किस जगह जो है लोकेट है, तो ये भी क्या है, इसमें मारफा है। काबिल फ़ख्र बेटी, तो काबिल फ़ख्र बेटी तो कोई भी हो सकती है ना, अगर अरफा करीम थी तो कोई और भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नकरा, इसमें नकरा। जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। तो वतन यहाँ पर क्या है, वतन, अगर इन्होंने अपने वतन का नाम इन्होंने रोशन किया, यानी अपना वतन ये पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो ये क्या है, वतन, इसमें नकरा है कि हमें ठीक से पता नहीं चल रहा। इवन अगर कोई बात करे कि वतन में, तो आप पूछेंगे ना कि कौन सा वतन, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। अच्छा जी, आगे है, सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल किया। अगर हम पूरा सेंटेंस बोलें फिर तो हम एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि मतलब कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर का रिकॉर्ड कायम किया, तो फिर उसका मतलब क्या है कि अरफा करीम की बात हो रही है। लेकिन अगर बाय वर्ड देखें तो कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर जो है वो अब दूसरे भी हैं, एक और है बच्चा जिसने जो है वो अरफा करीम का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको रेड एंड ग्रीन वो पेंसिल से हमने इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है, शाही किला बादशाहों के दौर की बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। अब शाही किला एक जगह का नाम है, एक इमारत का नाम है कि जो कि कहीं और वाक़ नहीं है, ठीक है। तो जब हम शाही किला बोलेंगे तो ये एक ही जगह मुराद होगी, लिहाजा ये इसमें मारफा हुआ। बादशाहों, तो बहुत सारे बादशाह हैं, अगर इस शाही किला के बादशाहों के अलावा दूसरे भी तो बादशाह थे, लिहाजा ये नकरा हो जाएगा। यादगार इमारत, अगर ये यादगार इमारत है तो दुनिया में और भी तो यादगार इमारत है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। ये इमारत वसी व अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। वसी कहते हैं चौड़ाई को, ये लंबाई को, और अरीज़ कहते हैं चौड़ाई के एतबार से, यानी कुशादा भी थी और चौड़ी भी थी। ये मैं वैसे एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ। ये इमारत मुगलिया दौर की, इमारत के मुताबिक तो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉमन है, यानी इसमें नकरा है। मुगलिया दौर जो है वो मारफा है, क्योंकि एक ख़ास ड्यूरेशन टाइम पीरियड की बात हुई है, कि जब मुग़लों की बादशाहत होती थी, तो उस दौर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मारफा। की शान शौकत का नादिर नमूना अगर ये इमारत थी तो और भी बहुत सारी दुनिया में नादिर मीन्स अनोखी और कम पाई जाने वाली जो है वो इस तरह के नमूने वाक़ हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नकरा। अकबर, तो
अकबर जो है वो बादशाह, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, मार्फा। जहांगीर भी, शाहजहां भी, और फिर आलमगीर भी, तो ये सारे जो हैं वो क्या है, बादशाहों के नाम हैं। तो इस नाम के कोई और बादशाह नहीं थे, लिहाजा हम एक ख़ास उस शख्सियत को पहचान रहे हैं, हमारे जहन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्फा, इसमें मार्फा। नेक्स्ट है बादशाही मस्जिद की खूबसूरत और यादगार इमारत शाही किले के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो बादशाही मस्जिद जो है जिस नाम से मशहूर है, तो पूरी दुनिया में बादशाही मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद मशहूर नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, एक ख़ास जगह पे पहुँचे, ये नाम सुनने के बाद हमारे जहन में एक ख़ास मस्जिद आई, तो ये क्या हो गया, इसमें मार्फा। शाही किला, तो शाही किला भी हमने कहा था मार्फा ही है। मस्जिद की छत, तो मस्जिद की छत तो हर मस्जिद की छत होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नकरा। मेहराबों, तो हर मस्जिद के अंदर मेहराब होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें नकरा। आगे है नक्शो निगार भी क्या है, इसमें नकरा। एक ज़माने में ये मस्जिद जुनूबी एशिया, तो जुनूबी एशिया एक ख़ास एरिया है ना, एशिया का जो जुनूब है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक ख़ास एरिया है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। कि सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद समझी जाती थी। मस्जिद की सीढ़ियों के, अब यहाँ मस्जिद बार बार आ रहा है तो ये कॉमन ही है, इसमें नकरा ही है। मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही हमारे कौमी शायर, तो कौमी शायर भी मार्फा है, यानी कि अच्छा कौमी शायर जो है वो नकेरा होगा, क्योंकि अगर सिर्फ इसको ही देखें, पाकिस्तान का कौमी शायर तो नहीं लिखा हुआ ना, अगर सिर्फ कौमी शायर को देखें, नेशनल पोइट, तो नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़ अल्लामा इकबाल एंड वी डोंट नो अबाउट द अदर, तो उस हिसाब से कौमी शायर क्या हो जाएगा, नकेरा हो जाएगा, कि पता नहीं चल रहा कि किस कौम की बात हो रही है। और अल्लामा इकबाल जो है वो क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे भी वही है कि मुनफरद इमारत, तो मुनफरद इमारत तो सारी बात है दूसरी भी जगहों पर हैं, तो ये क्या होगा, नकरा होगा। तो हमने जो है, आपने सिंपल इसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है विद द रेड पेंसिल एंड ग्रीन पेंसिल, और हमने क्या करना है, हमारा जो रिटन वर्क है, जो हमारा कॉपी का वर्क है, वो ये है कि इसमें से हमने जो है वो इसमें नकरा, यानी 5 इसमें नकरा हमने यहाँ से लेने हैं, और उन 5 अस्माए नकरा को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इन योर नोटबुक, उसमें लिखना है, ठीक है। और इसी तरह 5 जो है वो इसमें मार्फा हमने इसी पेज से निकालने हैं, और कोई से भी आप ले लें, और उसको हम जो है वो अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे कहाँ पर, अपनी नोटबुक में। ये हमारा होमवर्क हो गया। और हमारा होमवर्क का ये है कि मैंने आपको एक और वीडियो सेंड की है जो रिलेटेड है मरी के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो उसको आपने अच्छे से जो है वो वॉच करना है, और फिर जो उसमें जो मालूमात आपको दी गई हैं उसको अपनी कॉपी में, अपनी वर्डिंग में लिखना है, और आपने बताना है कि आपको कौन सा सियाहती मकाम पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है। यानी कि आपको जो मालूमात दी गई हैं मरी के हवाले से वो थोड़ी मेंशन करनी है, और ख़ुद अपने बारे में भी बताना है कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है फॉर पिकनिक, और क्यों पसंद है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। एंड थर्ड आपका जो काम है वो ये है कि आपने अपनी किताबों से या अखबारात से या रसाइल से, मुख्तलिफ़ रसाले होते हैं उनसे, या इंटरनेट के थ्रू आपने कोई सी भी एक नात तलाश करनी है, या मे बी आपको कोई नात आती भी हो, तो आपने वो नात जो है अपनी कॉपी में लिखनी है, साफ़ सुथरी नीट क्लीन करके, ठीक है। तो ये 3 आपके होमवर्क हैं जो आपको जो है अटेम्प्ट करना है, और फिर इसको इंशाल्लाह जल्दी जो है वो आपने स्कूल भी सेंड करना है कि उसे चेक किया जा सके, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, और फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।